सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न के तीसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। गार्ग ऋषि के प्रश्न पर पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया है। तो जो उत्तर उन्होंने दिया है वह प्राण के भेद के ऊपर है। तो सुषुप्ति अवस्था में कैसे कौन चीज जागृत होती है उस विषय पर वे कहते हैं, प्राणाग्नय एवेतस्मिन् पुरे जागृति ग्राहपत्यो हवायेषो अपानो व्यानो अन्वहार्य पचनो यद ग्राहपत्यात् प्रणयते प्रणयात आहवनीयः प्राणः। अर्थात इस शरीर रूप पूर्व में प्राणाग्नि ही जागते हैं। यह अपान ही ग्राहपत्य अग्नि है और जो व्यान है वह अन्वहार्य पचन है तथा जो ग्राहपत्य ले जाया जाता है वह प्राण ही ले जाए जाने के कारण यानी प्रणयन के कारण ही आह्वनीय अग्नि है। तो यहाँ पर यह जो पूर्व है, नगर की बात की गई है। तो ये नगर कौन है? हमारे शरीर को नगर कहा गया है। इसमें 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, यानी जो 2 हमारी आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, एक मुंह है और एक मल द्वार है, एक मूत्र द्वार है। तो ये जो हैं ये क्या है? ये 9 द्वार है। ये 9 द्वार वाला ये जो पुर है, तो जब यह देह सो जाता है, जब यह नगरी सो जाती है, उस वक्त भला कौन इसमें जागता रहता है? जो शरीर के अन्य सारे कार्यों को करता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता है, तब भी भोजन पचता रहता है, हमें जो है सांस प्रश्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमारे शरीर की गतिविधि, चाहे हमारा गुर्दा है, चाहे हमारा यकृत है, चाहे हमारा फेफड़ा है, ये सभी कार्य कर रहे होते हैं। खून का दौरा चल रहा होता है। हमारा शरीर जो रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, उनसे रक्षा कर रहा होता है। उस समय जब हम सुषुप्ति में चले गए हैं, जब हम रेस्ट में चले गए हैं, उस वक्त भी हमारा शरीर जाग रहा होता है। और जो दिन भर की टूटन है, फुटन है, दिन भर की जो थकावट है, उसे हमारा शरीर दूर कर रहा होता है। उस समय शरीर अपने पूरे मोड में होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, दिमाग की प्रोसेसिंग चल रही होती है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि इस समय हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है और सब कुछ हार्मोन का बैलेंस करना, रसायन का बैलेंस करना, जहाँ जोड़ तोड़ वो है, उसको घाव है उसको भरना, हमारा शरीर रुग्ण हो गया, रोगी है तो उसको ठीक करना, यह सब उस सुषुप्ति काल में ही संभव है। जब हमारा शरीर रेस्ट में चला गया है, जब हमारे शरीर को अभी कुछ गतिविधि आगे नहीं करनी है संसार में, उस समय हमारे शरीर को मौका है, हमारे शरीर के अंदरूनी जो बचाव तंत्र है उसको मौका है कि यह सब कुछ वह अपने को संभाले, रिस्टोर करे, अपने प्राण ऊर्जा को बचाए। तो कहते हैं कि इस समय जो प्राण जो है ना, प्राण शक्ति वह सक्रिय होती है बहुत ज़्यादा। और उस समय सक्रिय होती है तो कहते हैं कि वो किस तरह की अग्नि होती है जो सक्रिय होती है, जो जिसमें जागती है। तो कहते हैं जो अपान जो है, अपान प्राण, तो अपान प्राण जो है ना, उसे ग्राहपत्य अग्नि है। अपान प्राण जो है हमारे
नाभि और नाभि से नीचे के क्षेत्र में अपान प्राण सक्रिय होता है। पैर है, मल द्वार है, गुदा द्वार है, योनि द्वार है, मूत्र द्वार है, शिशन है पुरुष में, तो किडनी है, तो उधर की जो आंतें हैं उसमें जो है पूरा सक्रिय होता है, वहाँ प्राण की शक्ति होती है। कहते हैं वह प्राण की शक्ति जो है ना वह ग्राहपत्य अग्नि। ग्राहपत्य अग्नि जब यज्ञ होता है तो उसमें गृहस्थ सब जहाँ अग्नि रखते हैं, गृहपति जो होता है जहाँ अग्नि रखता है उसको ग्राहपत्य अग्नि कहते हैं। वहाँ से उस अग्नि को उठा करके ले आते हैं और यज्ञ का जो मुख्य कुंड है वहाँ पर वो डालते हैं। तो मुख्य कुंड जो है उसको सक्रिय किया जाता है, जो केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो है उसको व्यान प्राण कहा जाता है। अन्वहार्य पचन नाम से यहाँ पर दिया गया है कि अन्वहार्य पचन होता है। वहाँ पर मुख्य रूप से सारी क्रियाएं केंद्रित होती हैं और चूंकि उसको वहाँ से वहाँ ले जाया जाता है, उस प्राण को, जिसे ग्राहपत्य अग्नि को ले जा करके आहवनी अग्नि में डालते हैं, यज्ञ की मुख्य अग्नि में डालते हैं, तो उसी तरह से वहाँ जो अपान प्राण है वो जा करके व्यान प्राण को सक्रिय कर देता है। वहाँ पर उसके वह अग्नि उसके मुख्य अग्नि हो जाती है। तो वहाँ चूँकि उसको ले जाया जाता है तो उसको आहवानी अग्नि कहते हैं। और उस जगह पर जहाँ उसको ले जाता है अन्वहार्य पचन है, वह व्यान प्राण है और वह जागृत रहता है। उसमें वह सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सुषुप्ति काल में हमारे शरीर की सारी गतिविधियाँ जो है उस प्राण शक्ति से ही होती रहती है। तो जो हमारा हमारा हृदय जो है उसका दक्षिण हिस्सा जो है, इसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं। तो दक्षिण हिस्सा जो है वहाँ से ये सब कुछ नियंत्रित होता है। वहाँ से जो है अब जानते ही हैं फेफड़े में वहाँ से खून जाता है, वहाँ से उसका जो ऑक्सीजन आता है श्वसन क्रिया से, उस ऑक्सीजन को वो अपने में समाहित करता है, लेता है। हीमोग्लोबिन होता है वो उसको लेता है, उसके हिसाब से वो शक्ति उसको मिलती है और उससे वह क्रिया चलते रहती है। तो प्राण शक्ति के हिसाब से ही चलता रहता है हमारे भीतर में। जब हम लोग सो जाते हैं तो एक बताते हैं जब स्वप्न की अवस्था होती है तो उस वक्त हम लोग के आँखों में गतिविधियाँ हो रही होती है, रैम हो रहा होता है, रैंडम आई मूवमेंट होता है। तो गतिविधियाँ हो रही होती हैं, लेकिन जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो यह रैंडम आई मूवमेंट है, ये बंद हो जाता है, यानी स्वप्न की क्रिया बंद हो जाती है। हम घोर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। एक तरह से हमारे माइंड का वो जीरो भेज हो जाता है। हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे में तर्क क्षमता खत्म हो जाती है, उस पर हम तर्क नहीं करते हैं, दिमाग में कोई विचार नहीं होता है, कोई तस्वीर नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई संस्कार वहाँ पर उदित नहीं होता है। और तब हमारा माइंड रेस्ट फेज में जाता है। तो उस समय हमारे भीतर की जो गतिविधियाँ हैं, अंदरूनी गतिविधि, वह उस वक्त बहुत पुरजोर अवस्था में काम करती है, क्योंकि हमारी बाहरी गतिविधि बंद हो गई और बाहर से भीतर के जो संस्कार बीच में आ रहे थे वो बंद हो गए। तो जब सुषुप्ति अवस्था में जब क्रियाएं सब हो रही होती हैं तो उस समय क्या होता है कि ये सुषुप्ति में हम जाते हैं, उसके बाद फिर हम स्वप्न में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वप्न से सुषुप्ति में गए तो फिर सुषुप्ति में ही रह गए, ऐसा नहीं होता है। स्वप्न में गए और फिर हम सुषुप्ति में चले जाते हैं। जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है और वहाँ पर जब पूरा प्रोसेसिंग कर लेता है, किसी एक काम को निपटा लेता है, तो उसी कार्य को वह फिर जो है स्वप्न के रूप में हमारे दिमाग को सूचना देता है, प्रोजेक्ट करता है। हमें स्वप्न के रूप में वही कार्य समझ में आता है। यानी जो भी कार्य दिमाग कर चुका होता है सुषुप्त अवस्था में, उसको स्वप्न के रूप में वो प्रोजेक्ट कर देता है, प्रोजेक्टर के रूप में, फिल्म के रूप में हम लोग को दिखा देता है, यह काम कंप्लीट हो गया। तो एक एक कार्य को दिमाग निपटाता चला जाता है और जब पूर्ण रूप से सब शरीर को वो ठीक कर लिया होता है अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी पूरी क्षमता लगा करके, तब हमारा ऑक्सीजन का शरीर में जो लेवल है वह भी बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाता है, क्योंकि हम गतिविधि नहीं कर रहे होते हैं। तब हमारा शरीर अब उठने के योग्य हो जाता है। अब यह तैयार हो जाता है उठने के। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारा, फिर जो स्विच ऑफ था वो स्विच ऑन हो जाता है और हम उठ जाते हैं।
तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती है। तो ये सब जो गतिविधि हो रही थी, इसके पीछे जो शक्ति है, उसी को यहाँ पर व्यान अग्नि और अपान अग्नि के नाम से कहा गया है। ये जो प्राण शक्तियाँ हैं, तो इसका यहाँ 2 नामकरण दिया गया है। इसी को आह्वानी अग्नि भी कहे हैं और अनवहार्य पचन और ग्राहपत्य अग्नि कहे हैं, वहाँ स्थिर होने के कारण। तो यह जो है इसका अर्थ हुआ इस मंत्र का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और